मर्चेंट ऑफ वेनिस को भी लिखा। मर्चेंट ऑफ वेनिस दोस्तों, ये जो प्ले में हीरोइन है पोर्शिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक हीरोइन है, पोर्शिया नाम है उसका। वो शेक्सपियर की पहली मेजर हीरोइन मानी जाती है जिसने भेष बदलकर अपना रोल प्ले किया था। उसके बाद ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट में भी इस टेक्निक को शेक्सपियर ने अपनाया। ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा कॉमेडी प्लेज माने जाते हैं दोस्तों। इनमें भी आप देखोगे कि कहानियों की मेन हीरोइंस अपना भेष बदल लेती है। ट्वेल्थ नाइट में शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ एरर्स के कुछ एलिमेंट्स उठाए हैं, जैसे दो जुड़वा सिबलिंग्स होते हैं आपस में जो शिपरैक के दौरान बिछड़ जाते हैं। फिर द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस प्ले को एक इंटरल्यूड माना जाता है। इंटरल्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो में कि इंटरल्यूड क्या होते हैं। फिर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और मेजर फॉर मेजर। दोस्तों ये दोनों प्लेस जो थे ये शेक्सपियर ने तब लिखे थे जब शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज को भी इनके साथ में लिख रहे थे। यानी कि ये प्लेस लिखते लिखते शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज भी लिखना शुरू कर दिया था अपनी। इसलिए कुछ क्रिटिक्स ने इन दोनों प्लेस को डार्क कॉमेडीज कहा है, प्रॉब्लम प्लेस कहा है। अब मेजर फॉर मेजर को देख लो, इसको कॉमेडी जरूर कहा जाता है, डार्क कॉमेडी, लेकिन इसमें तो कोई किसी टाइप का ह्यूमर नहीं है। ये प्ले बताता है कुछ सीरियस क्वेश्चंस को, इसलिए इसे डार्क कॉमेडी कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों ट्रेजेडीज। इस प्ले को लिखने के बाद में, मेजर फॉर मेजर को लिखने के बाद में शेक्सपियर 4 सालों बाद तक अपनी ट्रेजेडीज को लिखने में बिजी हो गए और फिर इन्होंने लिखा टाइटस एंड्रोनिकस को। दोस्तों ये प्ले जो है टाइटस एंड्रोनिकस, इसका प्लॉट शेक्सपियर ने ओविड से लिया है। दोस्तों ये एक रोमन पोएट थे ओविड, और ये शेक्सपियर के सबसे फेवरेट पोएट थे। इनके अलावा एक दूसरे पोएट, मैंने सेनेका का नाम आपको बताया था, इनका नाम भी याद रखना दोस्तों, ये प्लेराइट थे। इनके लगभग 10 प्लेज को 1559 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। उनको पढ़कर शेक्सपियर ने अपनी रिवेंज की थीम को लिया अपने प्लेज के लिए सेनेका के प्लेज से। फिर रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, एक बुक थी प्यूटार्क्स लाइव्स, वहां से शेक्सपियर ने जूलियस सीजर के लिए सोर्स जमा किए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिवेंज की थीम को हैमलेट के अंदर यूज किया है शेक्सपियर ने, और जूलियस सीजर के अंदर भी रिवेंज की थीम को यूज किया है। इसके बाद में हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क को लिखा था, हैमलेट को लिखा था शेक्सपियर ने, उसमें भी जूलियस सीजर की ही तरह रिवेंज की थीम जो थी वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी। फिर इसके बाद ट्रायलस एंड क्रासिडा, जो कि एक आयरनिक, सटायरिक और स्ट्रेंज प्ले है। उसके बाद उसी के जैसा सिमिलर प्ले टीमन ऑफ एथेंस, जिसमें भी दोस्तों आयरनी का यूज़ किया है। और इनके बाद शेक्सपियर ने लिखा ओथेलो को। दोस्तों इनसे पहले उन दो प्लेज में शेक्सपियर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद में ये प्ले ओथेलो जो था ये भी शेक्सपियर का एक एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेसफुल रहा। ये प्ले एक इटालियन कहानी थी, अन कैपिटानो मोरो, उस पर बेस्ड थी दोस्तों। इसके बाद किंग लियर और मैकबेथ, और उसके थोड़े समय बाद एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। दोस्तों आप देखोगे कि एंटोनी और क्लियोपेट्रा और मैकबेथ में एक सिमिलरिटी है कि इसमें शेक्सपियर ने आदमी और औरत की रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं उनको दिखाने की कोशिश की है, खास करके एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के अंदर। मैकबेथ और एंटोनी क्लियोपेट्रा में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है कि दोनों औरतें अपने आदमियों के बिहेवियर को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एंटोनी क्लियोपेट्रा में भी क्लियोपेट्रा डायरेक्ट एंटोनी के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। इसके बाद कॉरियोलिनस, और ये थी शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज। दोस्तों ट्रेजेडीज लिखने के बाद शेक्सपियर ने अपने करियर का जो आखिरी हिस्सा था उसमें रोमांस प्ले लिखे। 4 रोमांस प्ले, 4 ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिला करके ट्रैजिक कॉमेडी बना दिया था उन रोमांस प्ले को। उनमें नाम है पेरिक्लीज, सिम्बलन, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट। ये चारों प्लेस जो थे दोस्तों, स्पेशली इन प्लेस के अंदर, चारों प्लेस के अंदर शेक्सपियर ने बाप बेटियों की कहानियाँ बताई है, स्पेशली उन बाप बेटियों की जो बिछड़ जाते हैं। इनमें से 3 प्लेस ऐसे हैं, ये शुरुआती 3 प्लेस ऐसे हैं जिनमें बेटियां अपने बाप से बिछड़ जाती है, अपने फादर से बिछड़ जाती है और वापस में वो लोग मिल जाते हैं। दोस्तों लास्ट वाला प्ले द टेम्पेस्ट को छोड़कर ऐसा होता है। टेम्पेस्ट इन चारों में से एकमात्र ऐसा प्ले है जिसमें फादर और बेटी साथ में रहते हैं। ये प्ले शेक्सपियर का
खुद से एक्टिवली लिखा हुआ आखिरी प्ले है। इस प्ले को ख़त्म करते करते प्रॉस्पेरो का एक डायलॉग है जो शेक्सपियर ने लिखा है। एक स्पीच दी थी प्रॉस्पेरो ने, आवर रेवल्स नाउ आर एंडेड, यानी हिंदी में इसका मतलब है हमारा आनंद, हमारी रंगरलिया जो है वो अब ख़त्म हुई। तो क्रिटिक्स ये मानते हैं कि प्रॉस्पेरो के ज़रिए शेक्सपियर ने दुनिया को ये बता दिया, अपने कंटेम्प्रेरीज को ये बता दिया कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसके बाद भी शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन में प्ले लिखा था टू नोबल किंग्समैन। इसको शेक्सपियर का आखिरी प्ले माना जाता है, लेकिन ये कोलैबोरेशन में लिखा गया था। अनफॉर्चुनेटली इसको शेक्सपियर के फर्स्ट फॉलियो में शामिल नहीं किया गया और 1934 में ये दुनिया के सामने प्ले पब्लिश हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टू नोबल किंग्समैन जो था प्ले, ये जियोफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स जो थी उसके अंदर नाइट्स टेल जो थी उस पर बेस्ड है ये प्ले। इसी के साथ हेनरी VIII को भी जॉन फ्लेचर के साथ ही कोलैबोरेशन में शेक्सपियर ने लिखा था।